मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनका नाम क्षिति, अप, तेज, मरुत और व्योम है। इन सभी तत्वों में सबसे कम जिस तत्व की मात्रा हमारे शरीर में मौजूद है उसका नाम अग्नि तत्व है। कम मात्रा होने के बावजूद भी इस तत्व की हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अग्नि तत्व का आध्यात्मिक महत्व भी है। मनुष्य के शरीर में निहित अग्नि तत्व क्रांति और ऊर्जा का प्रतीक है। अगर हम अग्नि तत्व पर संतुलन स्थापित कर लें तो निश्चित तौर पर हम अपने शरीर के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वेद, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक दर्शनों में किसी भी पवित्र काम को करने के लिए अग्नि की उपस्थित यज्ञ और दीप के रूप में रखी जाती है। अग्नि अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे भूख और प्रजनन से जुड़ी जठराग्नि, मन और बुद्धि से जुड़ी चित्ताग्नि, तत्व से जुड़ी भूताग्नि और परम तत्व या शून्य से जुड़ी सर्वाग्नि है। हमारे अंदर और बाहर मौजूद 3 प्रकार अग्नि का रूप और आयाम है। अब हम अपने भीतर जलने वाले अग्नि के 3 रूपों के बारे में जानेंगे। पहले अग्नि होती है जठराग्नि। जठर का मतलब है पेट या पाचन तंत्र। जिसके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं होगी तो वो जो खाना खाते हैं उसे पचा नहीं पाएंगे। हमारा भोजन इस ईंधन के तौर पर काम करता है, जिसके जलने या कहीं पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है और जिसको आपको जरूरत होती है। अगर आपके जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है या अच्छी तरह से पोषित है तो ये प्रजनन अग्नि भी बन जाती है। पाचन और प्रजनन दोनों ही जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। हमारे भीतर मौजूद दूसरी अग्नि चित्ताग्नि कहलाती है। चित्त का मतलब है मन। यह मन और उससे परे का आयाम है। चित्त आपके भीतर मौजूद प्रज्ञा यानी बुद्धि का आयाम है, जो आपके भौतिक रूप से परे होते हैं। आपके भीतर मौजूद अग्नि के कई रूपों पर गौर करें तो अगर आपके जठराग्नि अच्छा काम कर रहा है तो आपके प्रजनन अग्नि भी अच्छा काम करेगी। अगर आप अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपके प्रजनन प्रवृत्ति भी काम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आपके चित्ताग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होगी तो आपकी बुद्धि कमजोर और प्रभावहीन हो जाएगी। यदि आपकी चित्ताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही होगी तो यह आपकी बुद्धिमान के तौर पर सामने आएगी। इंसान में मौजूद अगली अग्नि भूताग्नि है, जो कि तत्वगत अग्नि है। अगर आपके भीतर भूताग्नि अच्छी तरह से काम कर रही है तो फिर आपके शरीर और मन का चपलपन आपके लिए खास मतलब नहीं रखेगा। आपके शरीर मन के हरकतों से हटकर जीवन के स्रोत की तरफ जाने लगेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने भूताग्नि पर नियंत्रण सीख लिया तो आप जीवन प्रक्रिया पर महारत हासिल कर लेंगे। शरीर की सीमा बहुत ही सीमित है, जबकि मन की सीमा बहुत ही बड़ी है। उदाहरण के लिए अगर आप दुनिया के किसी और कोने के बारे में जानते हैं तो यह आपके मन के सीमा में आ जाएगा, और जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है आपका मानसिक सीमा भी विस्तृत होती जाती है। लेकिन अगर आप भूताग्नि के आयाम के प्रति चेतन हो जाएंगे तो आप एक उन्नत अस्तित्व हो उठेंगे। हमारे भीतर मौजूद चौथा अग्नि सर्वाग्नि कहलाती है। यह अग्नि सबसे परी होती है। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार इस सृष्टि का 5% से भी कम हिस्सा भौतिक अस्तित्व है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी भौतिक संरचना को पूरी तरह से जान गए तो आप सृष्टि का सिर्फ 5% ही जान पाएंगे। और सर्वाग्नि उस आयाम को स्पर्श करती है जहाँ कोई तत्व नहीं होता, जहाँ कोई ऐसी सृष्टि नहीं होती जिसे हम जानते हैं, मतलब जहाँ कोई भौतिक प्रकृति नहीं होती। अगर कोई अधिक भौतिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके मन कभी भी जठराग्नि, चित्ताग्नि या भूताग्नि में नहीं होगी। उसका ध्यान पूरी तरह सिर्फ सर्वाग्नि पर होगा, क्योंकि यह एक परम अग्नि है, परंतु यह एक शीतल और शांत अग्नि है। जठराग्नि का एक स्पष्ट रूप है, चित्ताग्नि उससे कम स्पष्ट रूप है, लेकिन वह सब मौजूद है। भूताग्नि इसी तरह से महसूस नहीं होती, फिर भी वह मौजूद होती है, जबकि सर्वाग्नि बड़ी मुश्किल से महसूस होती है, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं होता। वह सर्वश्रेष्ठ है जिसमें सभी अग्नियां शामिल होती है।